शादी यानी शहनाई, शोर शराबा, नए कपड़े और ढेर सारा खाना। लेकिन जरा रुकिए, क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है जहां दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा चर्चे किसी और चीज़ के हों? आज की कहानी में कुछ ऐसा ही हंगामा होने वाला है। नमस्कार दोस्तों, वर्णलोक के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का मूड थोड़ा बदलने वाला है। हम लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के मशहूर व्यंग्यकार राधा कृष्ण जी की एक बेहद रोचक कहानी, लैला की शादी। नाम पर मत जाइएगा, इस कहानी के पेच ही कुछ अलग हैं। तो चलिए बाराती बनकर शामिल होते हैं इस अनोखी शादी में। अगर आपको कहानियों का यह चटपटा अंदाज पसंद आए तो वर्ण लोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। आखिर को लैला की माँ ने मंजूर कर लिया। कहा, अब लैला को मजनू के हाथों सौंप दूंगी। सुनने वाले इस समाचार से खुश हो गए। लोगों ने लैला की माँ को बधाइयाँ दी। मजनू बेचारा कितनी मुद्दत से लैला के पीछे तड़प रहा था। आशिकी के कारण वह इस दुनिया और उस दुनिया दोनों जगह बदनाम हो गया था। मिट्टी भारी हो गई थी और प्राणों में केवल आह भर ही बची रही थी। चलो, लैला की माँ का यह फैसला बहुत अच्छा हुआ। आशिक माशूक की जोड़ी मिल जाएगी, दोनों का भला होगा। और उधर लैला की माँ शादी का बजट बना रही थी। 70 गज किमखाब, 170 गज तंजीब, 17 बोरे गेहूं, 20 बोरे चावल, 15 कनस्तर घी। बजट तो बन गया। पास पड़ोस वाले ने पास भी कर दिया। लेकिन अब सौदा कैसे मिले? लैला की माँ ने बाजार में पहुंचकर देखा कि किराना वालों के यहाँ खरीदारों का मेला लगा हुआ है। किरासन तेल वाले अपनी अपनी दुकान बंद करके सो रहे हैं। बाजार की दुकानों में लाठियां चल रही है। लैला की माँ घबरा गई। भीड़ के इस धक्के में हड्डी पसली का भी पता नहीं मिलेगा। या खुदा, अब मैं क्या करूं? सहसा अंधेरे में बिजली की चमक की तरह वहां मजनू दिखलाई दे गया। शादी की खुशी में वह अपने दोस्तों के साथ सैर करने को निकला था। लैला की माँ उसके पास पहुंचकर गिड़गिड़ाने लगी। शादी क्या हुई, आफत हो गई। कोई भी जिन्स नहीं मिलती बेटा। देखो, मदद करो, तुम्हारी ही शादी की चीज है, शुक्रगुजार होंगी। मजनू हक्का बक्का। आंखें फाड़कर उसने पूछा, तुम चाहती हो कि इस भीड़ में घुसकर मैं गेहूं खरीद लाऊं? हाँ बेटा, ज्यादा नहीं, फकत 17 बोरे। 17 बोरे? सुनते ही मजनू की आंखों के आगे 17,000 तारे नाचने लगे। आसमान को घूसा मार आना आसान है, लेकिन 17 बोरे गेहूं खरीद सकना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। पसीने पसीने होकर मजनू ने जवाब दिया, यह तो नामुमकिन है अम्मा जान। 3 शेर का सवाल हो तो कहो, मैं लंगोट कसकर और लैला का नाम लेकर भीड़ में घुस जाता हूँ और 3 शेर गेहूं खरीद लाता हूँ। लैला की माँ ने कहा, शादी की बात है, 17 बोरे से कम में तो काम नहीं चल सकता। मजनू के जवाब से लैला की माँ की हिम्मत टूट गई। आंखों में आंसू भरकर बोली, तो क्या चाहते हो कि गेहूं के चलते मैं तुम्हारे साथ लैला की शादी मनसूख कर दूं? मजनू ने कहा, चाहता तो मैं भी नहीं, लेकिन लाचारी है। तो यह शादी नहीं होगी? शादी तो हो सकती है, लेकिन शादी में गेहूं नहीं होंगे। मैं कहती हूँ, गेहूं के बिना शादी नहीं हो सकती। तो शादी मुश्किल है, यानी तुम कुछ न कर सकोगे? इस मामले में मैं कर ही क्या सकता हूँ? तब लैला की माँ आंखों में आंसू बहाती बाजार में खड़ी थी। शहर के नामी गुंडे उस्मान की नज़र उस ओर गई। लैला की माँ के पास पहुंचकर वह उसके रोने का कारण पूछने लगा। लैला की माँ रोती गई, सिसकती गई, फफकती गई और कारण बताती गई। सब कुछ सुन लेने के बाद उस्मान ने कहा, इन सारी चीज़ों के मिलना कोई बड़ी बात नहीं। तुम जो कहो मैं सारी चीज़ें खरीद दूँ, लेकिन दुनिया में एक मजनू ही तो लड़का नहीं। मैं भी लैला के लिए कब से तरस रहा हूँ, लेकिन हाँ, मजनू की तरह चिल्ला चिल्ला कर मुझसे आह नहीं भरी जाती। तो देखो, अगर लैला की शादी मेरे साथ कर सकूं। और भीड़ को चीरकर उस्मान दुकानदार के पास पहुंच गया। क्या सेठ जी, लगाऊं 2 रद्दे या देते हो 17 बोरे गेहूं? दुकानदार ने घबरा कर कहा, 17 बोरे? हाँ हाँ, 17 से 1700 बोरे तक गेहूं तुम्हें देना पड़ेगा। समझ रखो, वरना तुम हो और मैं हूं। दुकानदार उस्मान के कान में जाकर फुसफुसाने लगा, भाई, तुम्हें जो जो चीजें चाहिए उसकी लिस्ट देते जाओ। मैं सारी जींस जहां तुम कहो वहीं पहुंचवा दूंगा। दाम के लिए कोई बात नहीं। हाँ,
और गेहूं, गल्ला, कपड़े, किरासन सब ठेले पर लद लद कर लैला की माँ के दरवाजे पर पहुंचने लगा। आज के समाचार पत्र में पढ़ रहा हूं कि लैला की शादी उसी उस्मान से होने वाली है। मजनू बेचारा निराश होकर मिलिट्री में भर्ती हो गया। तो कैसी लगी आपको यह कहानी? आपके जीवन का सबसे मजेदार शादी का किस्सा कौन सा है? कमेंट में बताएं। तो फिर शीघ्र ही मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।